वध कर रहे हैं। तो असुरों के जो स्वामी हैं, गुरु हैं, कौन? शुक्राचार्य जी। ये उस अमृत की बूंद उन असुरों को करा देते, वो पुनः जीवित हो जाते। भगवान शंकर निराश हो गए, आकर के कैलाश पर्वत पर बैठ गए। उसी समय विष्णु जी वहां प्रकट हुए। भू भगवान अस्मिन समय तो खिन्नम की मस्ती, इस समय आप खिन्न क्यों हैं? तो उन्होंने सारा वृत्तांत सुनाया। उसी समय विष्णु ने ब्रह्मा का आवाहन किया और ब्रह्मा जैसे आए बोले बछड़ा बन जाओ। कला भगवान कहाँ चलना? कल त्रिपुर लोग। कल मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? कल ये भोले बाबा से पूछो। कला तुम बछड़ा तो बनो। और विष्णु स्वयं गाय बन गए और महाराज त्रिपुर लोग प्रवेश कर गए। उस कूप में जितना अमृत था, ब्रह्मा और विष्णु ने उस अमृत का पान कर लिया। इसके बाद आकर के कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर से कहा, प्रभु अब आप तप करें, तपबल शंभु करें संहारा। तब भगवान शंकर ने तपस्या की। धर्मविद ज्ञान विज्ञान क्रिया विद्या तपोद भी। जब अन्यान क्रियाओं के द्वारा तप किया गया तो अन्यान शक्तियां प्रकट हो गई। रथम, पहले रथ प्रकट हुआ, सूतम पताका प्रकट हुई, सरम बाण प्रकट हुआ, धनुष प्रकट हुआ, स्वयं स्वयं प्रकट हो गए। अब बोलो महाराज, फिर उसके अगले सूत्र में वर्णन आया कि भगवान शंकर ने अभिजित मुहूर्त में उसी रथ पर आरूढ़ होकर, आरूढ़ माने बैठकर, इसी धनुष के द्वारा और उसी बाण के द्वारा त्रिपुर का संहार किया। अब बोलो, इसमें महात्मा दधीच के प्राण थे कि नहीं? महाराज हमारी बात किस सिद्धि हो गई? अरे बोलो, जोर से बोलो। अब बोलो लड़कों, कैसी? इसमें तो हमारी बात की है भाई। मैंने कहा था इसी धनुष से त्रिपुर का विनाश हुआ है, तुम्हें इस बात को काटना है। तो महाराज हमने कहा था इसी धनुष से। रुक जाओ, तो अब प्रमाण जितने भी आपने दिए, कहीं से मेरी बात कटी है क्या? भाई आपने, अगर तुम्हारी वजह से नहीं कटी, जब चाहो तभी से हम काट ले। तुम काटो ना, चाहते तो है तुम काटो, लेकिन जब काट पाओ तब तो काट ही ना पाओगे। तो ये तुम हमें सलाह दे रहे हो कि धमकी दे रहे हो? है तो कुछ समझ लो, क्या धमकी समझ लो? अच्छा, क्यों ना काट पाओगे? उसका कारण क्योंकि तुम लड़का हो, हम पुरखा हैं। बात ये नहीं है, वो तो ठीक है। आपने अपनी माता जी को वचन भी दिया कि किसी भी रघुवंशी क्षत्रिय बालक पर मैं कभी परस का प्रहार नहीं करूंगा। तभी तुम बहुरानी हो, इसलिए काट भी ना पाओगे क्योंकि वचन दिए हो। तो महाराज मैंने कहा था इसी धनुष के द्वारा त्रिपुर का विनाश किया गया और वही प्रमाण आपने दिया है। लेकिन मेरी बात पर विशेष ध्यान दो। धनुष तोड़ने वाला अलौकिक महाशक्ति है। तुमने उसे देखा कि जाना या समझा? हमने जाना है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? किसी के द्वारा नहीं। अच्छा, जानने में तीन मार्ग हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षण। इसीलिए मैंने तुमसे यही जानना चाहा, किसी के द्वारा तुमने काटना। और जब किसी के संदर्भ में जाना जाता है तो तीन मार्ग हैं, अभिधा, व्यंजना, लक्षण। और जब किसी के संदर्भ में विचारा जाता है तो उसके मार्ग अलग हैं। भूचरी, नभचरी, खेचरी, चंचरी, उन्मनी, ये योगिक क्रियाएं, आध्यात्मिक क्रियाएं, ये 5 है। देखिए महाराज, लेकिन जब अलौकिक महाशक्ति को जाना जाएगा तो कोई भी शक्ति काम नहीं करेगी। अलौकिक महाशक्ति को जानने के लिए केवल उस महाशक्ति की ही कृपा चाहिए, क्योंकि हमारा सिद्धांत कहता है सो जाने जय देव जनाई और जानत तुम्हें हुई। तो जब वो जनाएगा तब व्यक्ति जानेगा।
और जब तक वो नहीं जनाएगा तब तक संसार में उसे कोई जानने वाला, अरे हम लोगों की तो कोई गणना नहीं है। शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, ये लोग भी लगे रहते हैं और नहीं जान पाते। सिद्धांत कहता है जग पेखन तुम देखन हारे और विधि हरि सम्मु न चावन, बोले तेव न जाने मरम तुम्हारा और तुम्हें को जानन। तो महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जान पाते। हाँ, जानेगा वही जिस पर उनकी कृपा हो, तो उनकी कृपा से उनको जाना जा सकता है, बकाया दूसरा कोई मार्ग नहीं। एक लौकिक प्रमाण आपको दे रहे हैं, अभी जीती जागती घटना। अभी ओलावृष्टि हुई कि नहीं, और आपका गांव बच गया। तुम कहाँ रहो जब ओला? किसकी कृपा से? उसकी कृपा से कि योगी की कृपा से? बोलो। तो ये साधारण शक्ति थोड़ी है, ये भी अलौकिक शक्ति है, अलौकिक महाशक्ति है। तो अब ये अलौकिक शक्ति इन भक्तों का अहित नहीं हुआ? नहीं हुआ। और जब ये ओलावृष्टि हुई, अनावृष्टि हुई, तो उसी परमात्मा की इच्छा से हुई कि नहीं हुई? ना, ये नहीं कह सकते हो। भगवान कभी भक्तों के साथ गलत नहीं करते। मैंने एक प्रमाण दिया था, भगवान की जो भी इच्छा लगेगी वो व्यक्ति के कर्मों से ही लगेगी। तो महाराज यहाँ नहीं हुआ क्योंकि इनके कर्म अच्छे, क्योंकि कर्म अच्छे थे, और जिनके कर्म ऐसे थे वहां विनाश हो गया। एक बात लेकिन तुम बताओ, जब ओलावृष्टि हुई तो तुम कहाँ रहो? हम भी धरती पर थे। धरती में तुम आओ, कहाँ थे, किस क्षेत्र में थे? हम दक्षिण क्षेत्र में थे। क्या कर रहे थे? तब कर रहे थे। तब कर रहे थे, और तब करते करते जान लिया कि नहीं, वहां भी हुई थी क्या? दक्षिण क्षेत्र में तो अनावृष्टि हो ही नहीं सकती। तो फिर कैसे जान लिया ओलावृष्टि हुई है? ये मैंने योग दर्शन से जाना। तो योग दर्शन से तुम सब कुछ जान सकते हो, तो धनुष तोड़ने वाले को क्यों नहीं जान पा रहे हो? जिसको जानना व्यर्थ में समय नष्ट किए हो। तो क्या मैं जिसको जानना चाहिए उसको जान ही नहीं पा रहे हो, और दुनिया की बातें जान रहे हो। नहीं तो क्या हम धनुष तोड़ने वाले को नहीं जान रहे? जानते हो, जानते हो। मैं उसको भली प्रकार से परख रहे। तुम केवल नाम बता दो, हम जान जाएंगे। केवल उसका आधिपत्य, सब छोड़ो तो केवल उसकी महत्ता को स्थापित करने के लिए इस प्रेक्षागार में मैं उपस्थित हूँ। ये सब बहाने न बनाओ। अगर धनुष तोड़ने वाले को जानते हो तो केवल नाम बता दो। नाम नहीं जानते राजकुमार। जानते नहीं हो, बहाने बना रहे हो केवल। भाई जानते हो तो बताओ, तो हम जान लेंगे कि आप भविष्य जानते हो। जिसने धनुष तोड़ा है वो बिना नाम का। ऐसा भी नहीं है कि बिना नाम का। ऐसा कैसे बिना नाम का है? नाम है। कौन कहता बिना नाम का? हम कह रहे हैं वो अनाम ही। कैसे? तो बताओ कैसे? ऐसा कैसे कह सकते हो? कोई प्रमाण है? जिसको देखा ना जा सके, देखो देखा ना जा सके, जिसको समझा ना जा सके, नाम फिर भी होगा उसका भी, उसका भी नाम होगा। क्या बात है। बिनु पग चलाई सुनई बिनु काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस होगी। उसका ऐसा प्रारूप है। लेकिन नाम उसका भी है, बिना नाम का नहीं है ये। नदी में पानी बहता है, देखा है तुमने? अच्छा, पानी का रंग कैसा है? पानी का रूप कैसा है? बोलो। किस नदी का? पहले शांत रहो। किस नदी का? किसी भी नदी का हो, पानी को देखा? ये बात हम कह रहे हैं बहता हुआ पानी हो, आकाश से गिरता हुआ पानी हो, नदी का पानी हो, पानी को सबने देखा कि नहीं? बोलो उसका रूप कैसा है? सबके रूप होते हैं। पानी को, पानी रूपहीन है, रंगहीन है। ये रूपहीन नहीं है, पानी का रूप है। क्या है? पानी का रूप नहीं। बोलो। अरे जो दिखाई पड़ रहा है वही रूप है।
जो न दिखे महाराज वो न गए, बिना अरूप का है, लेकिन जो दिख रहा है वो रूप ही है। अच्छा, हवा को तुमने देखा? हवा को नहीं देखा जा सकता, उसका कोई रूप नहीं। अच्छा, हवा चलती है कि नहीं? हाँ, महसूस किया जा सकता है, अनुभवगम है। और पानी, ये अनुभवगम नहीं? पानी देखा जा सकता है। तो जब देखा जा सकता है तो उसका रूप कैसा है? आज उसका भी रूप अलग अलग है। अब जितने धनुष अब तोड़ा जैसे, है, अब देखो वो कैसे, देखा जा सकता अब देखो कैसे कैसे देखने में लगता है कि सबका देखो, रूप अलग आंख में आंख डाल के अब देखो, बात करो। सुनो तो, पहले आंखें बड़ी करो तब हम देखेंगे आपको। पहले हमारी 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 बराबर करो। देखिए, जैसे पानी की बात की आपने, जैसे माता सरयू का जल है, माता सरयू के जल को आप दूर से देखेंगे तो महाराज उसका जो रंग होगा वो सांवला होगा, है ना, श्यामल होगा। वो तो फिर वो विषय अलग हो गया। वो विषय अलग। दूर से देखो तो नीला, जब अंजलि में ले लो तो सफेद। वही मैंने कहा है। तो माने क्या जल भी रंग बदलता है? अरे महाराज, लेकिन हमने तो सुना था कि गिरगिट रंग बदलता है। नहीं, जल रंग नहीं बदलता है, लेकिन अच्छा दूर से देख रहे तो सांवला क्यों दिख रहा है? ये मोतिया बिंदु के कारण दिख रहा ये है। मोतिया बिंदु नहीं है, भाव, ये भाव पर निर्भर है। भावे विद्यते देवा। इसलिए क्योंकि महाराज दूर से देखा नहीं जा सकता है। अच्छा चलो, हम कह रहे हैं नजदीक से देखो। और नजदीक से देखोगे तो महाराज उज्जवल होगा। सोने का रंग कैसा है? उज्जवल होगा। सोने का रंग कैसा है? दूर से देखो तो भी पीला, और सानिध्य में देखो तो भी पीला। लेकिन सोने का रंग कैसा होता है? पीला होता है ना? कैसा होता है? फिर जौहरी जब उस सोने को कसौटी पर कसता है तो प्रमाण मिला है, तप्त कांचन वर्ण आभा। तो महाराज वर्ण माने रंग, आभा माने श्वेत। और विकृति बदल गई। सोने का जो रंग है जब कसौटी पर कसा गया तो महाराज सोने का रंग सफेद निकला, न पीला नहीं निकला। जब कसौटी पर किसी को कसा जाता है तो महाराज कई प्रारूप बनते हैं, कई प्रारूप बनेंगे। अब सोने को जब तपाया जाएगा तो आभा सफेद होगी, आभा सफेद होगी जब सोने को तपाया जाएगा। इसके बाद एक आभा लाल भी होगी, और जब कसौटी में कस करके तैयार हो जाएगा तो सोने का रंग पीला ही होगा। तो एक काम करो, लाल को सफेद में मिला दो तो कौन रंग बनेगा? लाल सफेद मिला के काला बनता है। तुम करना क्या चाहे, तुमको ये बताओ, लाल सफेद काहे मिला रहे हो? वो तो पहले से मिला है, वो पहले से मिला है। वही पीला रंग होता है, वही स्वर्ण वर्ण बनता है। उसको मिलाने की आवश्यकता नहीं है, वो पहले से मिला है। और हम सोच रहे हैं करिया और श्वेत, श्वेत ही पीला है, पीला ही श्वेत है। अच्छा, करिया को अगर सफेद से मिला दो तब तो काला होता है, क्योंकि काले रंग का प्रभाव इतना भयंकर होता है कि महाराज किसी पर भी चढ़ जाता है, लेकिन काले पर किसी का प्रभाव नहीं चलता है। काले में कोई भी रंग आप मिला दीजिए तो वो काला ही हो जाएगा। समझ लो, विश्वामित्र के साथ ये रहता है। बिल्कुल बात इसने सही की, इसीलिए मैं तुमको यहाँ इसी जगह घेर के किया। विश्वामित्र के साथ रहता, राम भी रहता। राम कितना शिष्ट है, विनयी है, सदाचारी है, शिष्टाचारी है, और उसी के साथ में ये करिया रहता है। ना तो इसके ऊपर राम का प्रभाव है, ना गुरु जी का प्रभाव है। और रंग कैसा है? गोरा। अगर प्रभाव, भाव कैसे है? ये अंदर से करिया है। अगर प्रभाव न होता तो आचार्यों के द्वारा ये न कहा जाता आधन लक्ष्मण बड़भागी और राम पदार बिंदु अनुरागी। तो महाराज राम जी का पूरा प्रभाव मेरे ऊपर है, राम जी की कृपा मेरे ऊपर है। मैं राम जी के चरणों का अनुरागी हूँ। रघुपति कीरत विमल पताका। रघुपति माने राम, रघुपति माने परशुराम। रघु माने जीव, पति माने जीव।
स्वामी तो वही तो जो राम जी जीवों का स्वामी है तो वही राम जी है। वो रघुपति है। भगत और राम भूमि- कौन है? जो दशरथ का पुत्र है भगत- वो राम है। भगत जो भूमि- रेणुका का पुत्र है वो राम है। भगत भूमि भूसुर सुरम हैं? और सुर हाथ लाग कृपाल और करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटई जग जान। तो इधर देख लो, दुष्ट छत्र विनाशाय सहेत्र कर शत्रु में रेणुका गर्भ जाता है जमदग्नाय। हमें पहचान लो। यमाहुर वासुदेवांशम हय हया वंश कुलांत कहा त्रिशब्द कृत्वा। तुम हमें मान लो। कैसे मान ले? युगे चैको न विंशेथ त्रेता खे भगवान हरि पहले जाने तब तो मानेंगे। जमदग्नि सुतो जातो। तुम ये हमें मान लो। तो पहले जानेंगे तब तो मानेंगे। तो पहले जनाओ तो जो आप सूत्र पढ़ रहे हो ये भगवान के लिए है। यमाहुर वासुदेव का प्रमाण है ये। और भगवान में 6 ऐश्वर्य होते हैं। 6 में तुम या को दिखाओ हमें या को जनाओ हमें अब है ले। तो हम मान लेंगे। अब इसे प्रभाव दिखाओ। क्या प्रभाव दिखाओगे? भगवान में 6 ऐश्वर्य होते हैं। कौन कौन? भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं। संपूर्ण विद्या, संपूर्ण धन, संपूर्ण वैभव, संपूर्ण ज्ञान, कहाई भगति भगवंत के संयुक्त ज्ञान विराग। तो महाराज ज्ञान का भी दर्शन नहीं हो रहा है। तो मैंने अभी तक बातें हमने की तो क्या अज्ञानी बन के की? वैराग्य का भी दर्शन नहीं हो रहा है। तुम तो क्रोध में हो ना महाराज। तो ज्ञान कहाँ है? कोई सूर्य से कह दे कि तुम अपनी ऊष्मा को छोड़ दो, तेज को छोड़ दो, क्या छूट जाएगा? कोई चंद्रमा से कह दे तुम अपनी शीतलता को त्याग दो, क्या त्याग सकता? आप लोगों से कह दिया जाए तुम प्रकृति का साथ छोड़ दो, क्या संभव है? जो मानव है वो प्रकृति का दास है। आपका सूर हो आप। और तुम हमें क्या समझ रहे हो? चंदा मामा समझ रहे हो क्या? तुम सूर होगा किसके लिए? तेई अवसर सुन शिव धनु भंगा आयहु भृगुकुल कमल पतंगा। पतंगा मान। सूर किसके लिए? नहीं, तुम हमें का कीट पतंगा समझे हो किसके लिए सूर हो? क्या हमारे लिए? और किसके लिए? समाज के लिए। ना? समाज देख महीप सकल सकुचाने। समाज के लिए आप सूर नहीं हो ना हमारे लिए हो। हाँ। सफाई करते हो करो क्या? तई अवसर सुनि शिव धनु भंगा और आए भृगुकुल कमल पतंगा। आप भृगुवंशी कमलों को खिलाने वाले सूर हो। तो भृगुवंश के लिए सूर हो न कि हमारे लिए सूर हो। और ये सूर फिर है कैसा? ये भृगुवंश रूपी ये कमलों को खिलाने वाले। ये महाराज जिस समाज में चला जाता है उसी समाज के लिए ये सूर्य वंदनीय होता है, स्मरणीय होता है। अरे भाई, पूजनीय होता है। समाज के लिए सूर नहीं हो आप। समाज ने सूर थोड़ी स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया? आचार्य प्रबल कह रहे हैं आप केवल भृगुवंश के कमलों को खिलाने के लिए सूर हो। ये प्रमाण मिला है कि केवल भृगुवंश के लिए सूर हो ना। ये सूर्य कौन है? ये सूर्य आकाश मंडल वाला नहीं है। आए भृगुकुल कमल माने अर्थ करो। हाँ, कमल माने कमल का पुष्प। आए भृगुकुल कमल पतंगा। तो महाराज भृगुकुल रूपी कमलों को खिलाने वाले सूर हो आप। संसार के लिए सूर नहीं हो। और किसी कमल को खिलाया हो तो बताओ। अरे मैंने और महाराज अब एक ये सूर है, ये सभी को खिलाने वाले हैं, सबको खिलाते हैं। किसी भी कुल का कमल हो इनका कार्य है खिलाना। लेकिन आप केवल भृगुवंशी कमलों को खिलाने वाले सूर हो। एक और सूर है। खिलाने माने
जीवन दान देने वाले। भगवंशी केवल भगवंशियों के लिए। क्या मैंने और किसी वर्ण को जीवन दान नहीं दिया? जीवन दान देना विषय लगो। और जीवन दान ही देना तो खिलाना है कि अच्छा, नहीं? किसको जीवन दान दिया तुमने? सूर्य बताओ। जब निकलता है तो सबको जीवन दान मिलता है कि नहीं? आपने जीवन दान किसको दिया? सोए हुए को जगाता है कि नहीं? ये आपने जीवन दान किसको दिया? मैं बताओ तो, किसको दिया? राजवंश, हंसवंश, चंद्रवंश, सूर्यवंश, इनको जीवन दान दिया। क्यों? अगर इनको जीवन दान न दिया होता तो आज इनका नामो निशान मिट जाता। अरे महाराज, इनको मारने के लिए तुम आए ही नहीं हो। तो फिर हम किसके लिए मारने के लिए आए? दुष्टम छत्रम भुवो भारम, केवल दुष्ट क्षत्रियों का वध करने के लिए आप आए हो। और जितने भी दुष्ट क्षत्रिय आपके सामने आए, आपने किसी को नहीं छोड़ा। अच्छा, जो दुष्ट क्षत्रिय को मारने के लिए आया है, ये है, इसकी सत्ता कौन है? देखो, अच्छे राजकुमार हो, अच्छे मंत्री से और थोड़ा कह दो। क्या कह दो? जब दुष्टम छत्रम भुवो भारम, हाँ, इसके लिए मैं आया हूँ। हाँ। तो जो इसके लिए आया है उसकी प्रकृति कैसी, देखो, वो है क्या, ये और बता दो समाज को। संसार में आने के बाद में उसकी प्रकृति बदल जाती है। नहीं, इसके पहले की प्रकृति में तुमसे, जब तुम इतना जान गए हाँ। तो तुम प्रकृति भी जानते। अच्छा, तुम अच्छे लड़का हो, अच्छे मंत्री ने सुना क्या सुना दी? वो सब जानते हैं, उनको कुछ सुनाने की आवश्यकता नहीं है। कि परशुराम कौन है। अपनी बड़ाई केवल सुनना चाहते हो बस। वो मैं करूंगा नहीं। तो क्या छत्री अपनी बालक बड़ाई का- केवल सुनना नहीं, चाहते। तो क्या छत्री देखो, बालक का ये धर्म हम नहीं है आपकी कि वो बड़ाई- ब्राह्मण की प्रशंसा करे, ब्रह्मचारी की प्रशंसा करे? तो पहले प्रशंसा वाले लक्षण तो दिखाओ। तो माने हमें लक्षण है ही नहीं। इतनी देर से धनुष तोड़ने वाले का विरोध कर रहे हो, कहिए प्रसन्नता तुम्हारी। दशरथ के नंदन पर जय हो दुफंदन माही जमदग्नि के लाल के बाल भले बनता है जाते समझाओ तो ही चले जाओ चुपचाप, ना ही तो युद्ध करो ही के निरसकता। मार काट में उतारू। अब जब बातों से काम नहीं बना तो लो। हाँ, ये ऐसे होता है। जब लोगों की बात से काम नहीं चलता समाज में, तो फिर लोग हाथापाई में आ जाते हैं। और वही दशा बाबा जी की है। अब जब बातों से काम नहीं चला पाए, अब लो फरसा उठा लिया। मतलब अपना वर देखते हो बस। तो तुम हमें धनुष तोड़ने वाले को बता दो, न बताओ तो दिखा दो, और न दिखाओ तो हमें वहां तक पहुंचा दो। तो हम ये काम कर सकते हैं। ये काम हम कर तो सकते जो ये प्रक्रिया मैंने आत्मसात की है, अपनाई है, इसको मैं छोड़ दूं? हैं। महाराज, धनुष तोड़ने वाला कोई दूसरा थोड़ी। तो फिर ले चलो। अगर वो तुम्हारा अपना है, हम बताए दे रहे हैं। अगर तुम्हारा मैंने तुमने कहा वो दूसरा नहीं, माने वो तुमसे जुड़ा, हाँ, हमसे जुड़ा है। तो फिर हमें ले चलो। हाँ, तो हम बता रहे हैं, ले चल रहे हैं। चलो इसे हम आपको लिए चल रहे हैं, हम नाम बताए दे रहे हैं। ये सब इसका नाटक केवल अगर मैं सह रहा हूं तो केवल उसकी देन। इसकी देन हाँ, वो भी पता नहीं उसका भी। उसका भी पता नहीं जिसकी देन है। ढूंढो आप। धनुष तोड़े वाला गायब और वाओ गायब। थोड़ी देर मत तो होऊंगा गायब। ऐसा हो सब आप लोग हैं। धनुष तोड़ने वाला कौन है? वो कोई दूसरा नहीं महाराज। कौन है? अरे ये छुआ तो टूटो व्यास जी को बुलाया। ओ ओ अरे छुआ तो टूटो रघुपत ही न दोसू और मुनि बिनु काज करिया कथ अरोसु छुआ तो टूट। महाराज, वो तो छूने से ही टूट गया। किसके? धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को। छुअत टूट रघुपति न दोसु। अब इसके कई भाव हैं। क्या आपने क्या समझा? कि तोड़ने वाले ने धनुष को स्पर्श किया तब टूटा, धनुष ने तोड़ने वाले को स्पर्श किया तब टूटा,
या श्रुआ अटनी एक में स्पर्श हुए तब टूटा। आपने क्या समझा ये बताओ। ये तुम अब कह रहे हैं, जब इतना महाभारत हो गया तब, जब तुम ये जानते थे कि लेत चढ़ावत खंचत गाढ़े काऊ न लखा, तो अभी तक तुम यहाँ बैठे क्यों रहे? क्या करें? तुम्हें पहले बता देना चाहिए कि महाराज जिसने धनुष तोड़ा है उसने जब तोड़ते समय ये कर्म किए हैं किसी ने नहीं देखा। नहीं देखा तो नहीं देखा है, तो फिर ये लड़का के चक्कर में हम क्यों पड़े रहे? तो क्यों नहीं देखा? ये इतना महाभारत रच गया, अब तो बोल रहे हो कि लड़का को बचाने के लिए। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को लिया, चढ़ाया, खींचा, तोड़ा, तो ये सब करते हुए किसी ने देखा नहीं। और क्यों नहीं देखा है? उसका कारण है ना, तो मैं केवल मोतिये बिंदु दिखाई पड़ रहा है, बस मोतिया बिंदु नहीं है महाराज, उसे समझो। मानस का प्रमाण कहता है जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को लिया तो दमके दामिनी जीवी जब लय, दामिनी माने बिजली। जब ही धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को लिया, अरे तो यही करो सब, ये अच्छे लोग हैं। ये अच्छे हैं, हम बुरे। तुम तो बुरे ही हो, क्योंकि ये धनुष तोड़ने वाले की भलाई कर रहे हैं। अरे तो निकल ले, तुम धीरे थे, हम कौन कुछ कह रहे हैं तुम्हें। तुम तो चाहते हो कि धीरज से बस परशुराम जी निकल जाएं, जानो काम देखो हमारा निकलना तो तुम्हें पड़ेगा। कभी नहीं। बिना मिले भगवान शंकर की सौगंध, हाँ। जब तक तोड़ने वाला हमारे सामने हाहाकार नहीं करेगा, माथा नहीं पटकेगा, तब तक आज इस प्रेक्षागार को ये छोड़ने वाला ब्रह्मचारी, देखो जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही। जिसने जिसके कर्म से आज हमारी प्रकृति में इतनी उग्रता आई है, आज उस बाकुरे को इस प्रेक्षागार में धान रुलाऊंगा। ये ना कहोगी जब तक वो मिलेगा नहीं, ये ना कहो। क्यों? क्योंकि महाराज दिन में तो आप पृथ्वी में रुक सकते हो, और जैसे शाम हुई महाराज वैसे ही आपको पृथ्वी छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो इस समय दिन हो गया, दिन का मध्याह्न काल निकल गया। तो फिर लड़कों कुछ अब कुछ हम देर यहाँ से बाद चल रहे हैं। कुछ देर बाद शाम होने वाली है, रुको, सायंकाल आने वाला है। अब हम उसकी प्रतीक्षा मार्ग में करेंगे। वो अधेले उजेले निकलेगा, अब उसे हम मार्ग में मिलेंगे। आज मार्ग में कहाँ मिलोगे? वो उसने धनुष तोड़ के सीता के साथ विवाह रचाया, विदा करा के निकलेगा कि नहीं? हाँ तो वही वही, हाँ ठीक है, वही समाधि लगाओ, चलो निकलो, उठाओ लो अलंग। माने ये लोहा हो गया, इसे उठा लिया, और लंगर कहाँ? तो लंगर तो उठाए उठाओ इन्हें और निकलो, धनुष डालो। वो देखो अमर की तरफ रखा, उसको उठा लो। वो किधर निकले? महेंद्राचल है किधर? महाराज अभी आपने बताया कि दक्षिण दिशा में थे आप। अच्छा, ये बात तुमने मान ली, और धनुष तोड़ने वाले ने अंकित किया, ये नहीं तुम मान रहे? आज दक्षिण दिशा में ही आपका आश्रम है, पता है जहाँ निवास है वहीं की भाई, जहाँ आपने 14 योजन समुद्र को पीछे किया था, वहीं आपका आश्रम है। वही अपरांतर धरती। हाँ, और वहीं आपका पर्वत है महेंद्राचल। जिस समय तो वहीं निकलो। मैंने संपूर्ण धरती को महात्मा कश्यप को दान में दिया, उस समय ये समुद्र बड़ा हाहाकार करके ठहाका लगा के देखो व्यर्थ की बातें ना बताओ। मैंने उठा लिया परस, वो हमें सब पता है। जिस समय समुद्र की ओर प्रक्षेपित किया तो महाराज ये समुद्र 100 योजन पीछे हट गया। हाँ हट गया, वहीं आपने और मैंने स्थान बना लिया। धरती स्थापित की। मैं उस धरती पर दिन में भी रह सकता हूँ और रात में भी रह। नहीं वहां रह सकते हो, लेकिन मिथिला में नहीं रह सकते हो, उसके अलावा कहीं नहीं रह सकते हो। दिन में तो रह सकते हो, लेकिन शाम होते ही जाना पड़ेगा। महात्मा कश्यप को वचन दिए, बहुत ज्यादा
3-5 न करो, और नहीं तो महाराज वो करेंगे जो किसी ने किया ना होगा, है ना, वही करेंगे। नीत पथ पर यदि चलोगे तो शायद बाबा तुम्हें हम छोड़ देंगे, और लिया तुमने अनीत का सहारा तो तब ये ध्यान रखना बाबा, नस नस तुम्हारी। तुमने क्यों कहा तोड़ देंगे? इसने केवल इतने कहा नस नस तुम्हारी, तो तुमने तोड़ने का ठेका ले लिया है क्या? लोग जानते हैं कि तोड़ी जाती है, नस लचीली होती है कि कठोर होती है? लचीली होती है। तो जो लचीला होता है वो काटा जाता है, जो कठोर होता है वो तोड़ा जाता है। महाराज नस भी तोड़ी जाती है। कौन सी? हाँ, ये एक संप्रदाय ऐसा भी है जो नस तोड़ता भी है, तो मैं तोड़वाना हो तो बताओ। माने वो नागा संप्रदाय, तो मैं तोड़वाना हो तो बताओ। माने हमें ब्रह्मचारी समझ के क्या उस संप्रदाय से तुम हमें समझ रहे हो? मेरी बात केवल नस तोड़ने की है, नस तोड़ी भी जाती है। और नागा संप्रदाय का भी संवर्धन परशुराम के द्वारा ही किया गया। बाबा के द्वारा किया गया, तो तुम्हारा संप्रदाय तुम्हें पता नहीं तोड़ी जाती है नहीं तोड़ी जाती। जिस भक्त को कुलंक नाम का वात हो जाता है उसकी भी नस तोड़ी जाती है। कुलंक नाम के वात की नस को तोड़ा जाता है। तो कई प्रकार की नसें होती हैं तोड़ी जाती हैं। एक नस व्यास जी तोड़ते हैं। क्यों व्यास जी? और उसमें बड़ा कष्ट होता है जब ये तोड़ते हैं। हाँ, ये जिस आश्रम से है वहां भी नस टूटती है। तो माने तुम इनसे परिचित हो? अरे पूर्णतया परिचित। और ये तभी तुम जान सकते हो, या तो देखा है हाँ। और या फिर उसके तुम नहीं महाराज, हम भी आश्रम, जिस आश्रम से जुड़े हैं, जिस आश्रम से आवागमन होता रहता है ना, अच्छा। जानकारियां होती रहती है। क्यों व्यास जी? तो क्या ये आपके आश्रम से जुड़ा है? हम बिल्कुल जुड़े हैं, तो जानकारी हो। और वो कहो, अब आश्रम में अगर व्यास जी के आओगे आप तो हाँ कहो तो तोड़वा देंगे आपकी भी। बोले मनमानी लखन तेरी करुबानी, सुन तुझको दिखानी आज वीरता की कहानी है। तेरे अभिमान का करूंगा दम्भ दर पे जग से हटाए तुझे शुद्ध मौत पानी है। अरे लौट जा महेंद्र, चल ही तो ये दांत खट्टी बनाऊंगा। बड़ी सखी से आए मिथिला में, अभिमान सारा खड़ भर निभाऊंगा। सरासन बाण धरी, अरे क्रोध करीब राज, शत्रु के स्वर्ग की शर्त भाऊंगा। ऐसी न करूं तो समस्त प्रभु चरणों की अस्त्र शस्त्र त्याग में लखन लाल न कहूं। तोरो गुरदंड ताके तोरो भुदंड दो कठिन कुठारता छो कंठ काट डरियो जहिने तोरो है गुर पिनाख मिथिला मध्य तिरहुत ताई तार तार तुरी हो। एती ना करो तो शपथ गुरु शंकर की ये दिव्य परस त्याग रेणुका राम न कहूं। अरे महाराज, जब लगनी के थे सभी ने सुनो और ज्यादा न करो। हम मनमानी मरबे नरवा टुड़िए दतियां बोलिए मतियां सभी सरसानी छुड़ जाए हैं। मात सुनी सब और छुड़ जाए महेंद्राचल राजधानी। लक्ष्मण के पाले पर यो तो फिर बाबा ढूंढे न मिली चुरुआ। माने इतना ये व्यवहार हमारे साथ कर रहा, फिर भी आप लोगों के मानस पटल पर प्रशिष्टता के चिन्ह प्रस्फुटित हो रहे हैं। मैं सबको श्राप दे रहा हूं कि तुम्हारे नाती लड़का जब ऐसे व्यवहार करेंगे, जो ये व्यवहार आज हमारे साथ कर रहा है, और आप लोग कह रहे हैं लखनलाल की जय, अभी से नहीं, यही व्यवहार इसी संसार में जब तुम्हारे ही पुत्र नाती तुम्हारे साथ करेंगे। महाराज वो अभी से जय थोड़ी बोल रहे हैं। ही हर्षई बरसई सुमन सुमुख सुलोचन वृंद। माने अब ये श्राप हम ना दें। और जहां जहां दो बंद वर्ताता परमा। तो ये परमानंद के लक्षण है। ये जो है जयकारा तो बहुत पहले से लगा रहे हैं। जहां जहां ये दोनों भाई देखो, जाते हैं, हम महाराज अनाधिकार चेष्टा नहीं करते।
ये क्या, ये कौन सी चेष्टा, ये समर्पण की चेष्टा? आपके द्वारा गलत किया जा रहा है, इसलिए मैं ये व्यवहार कर रहा हूँ। और ये अन्न मुनि है, हम उनकी सेवा करते हैं, रखवारी में रहते हैं, अब प्रमाण है उसके लिए। और इस मुनि के सामने तुम ताल ठोक, होम करना होम करन और लागे मुनि झारी, तो आप रहे और मख की रखवारी। बोले मुनि बरो शयन और कीन तब जाई, तो लगे चरण चापन दो भाई। महाराज, हमने अन्न मुनियों के लिए तो अयोध्या छोड़ दी, तुमने छोड़ दी, तो ब्राह्मणों के लिए, मुनियों के लिए, संतों के लिए, साधुओं के लिए। और ब्राह्मणों ने क्या किया तुम्हारे साथ? जंगलों में आ गए हम। नहीं, ब्राह्मणों ने भी पहले कुछ किया है। क्या किया? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, काम शुभ जाग करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे